आज हम जो पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे वो है मेंस शर्ट के पैटर्न। तो वो पैटर्न बनाने के लिए हम सभी को कुछ माप की ज़रूरत है। तो मैं एक बेसिक माप से आप सभी को ये पैटर्न दिखाने वाला हूँ, जिसमें चेस्ट राउंड है 40 इंच, हिप राउंड है 42 इंच, फुल लेंथ फ्रंट का 28 इंच एंड बैक का 30 इंच, फुल शोल्डर 15 इंच और हाफ एक्टर शोल्डर 5 इंच। मैं इधर पे समझाने के सुविधा के लिए इसको रिड्यूस मोड में दिखा रहा हूँ, मतलब छोटा पैटर्न में सेंटीमीटर में ये पैटर्न करके दिखा रहा हूँ। आप जब भी शर्ट बनाएंगे तो उसको बड़ा पैटर्न में बनाएंगे, या फिर आप जब क्लास के होमवर्क जमा करेंगे तब आप छोटा पैटर्न में भी बना के सेंटीमीटर में बना के भी ये पैटर्न दिखा सकते हैं। तो ये सभी माप से मैं एक शर्ट का पैटर्न इधर पे बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम सभी को इधर पे लेना है फुल लेंथ। फुल लेंथ कहाँ से लेना है? 0 से लेके 1 तक। हम कोई भी पैटर्न जब भी बनाते हैं तो एक 90 डिग्री एंगल पहले बना लेते हैं, और उधर का जो पॉइंट आउट होता है उसको हम लोग पॉइंट आउट करते हैं 0 से। सेम टू सेम मैं ऐसे ही एक 90 डिग्री एंगल इधर पे बनाया हूँ, जिसमें इस पे पॉइंट आउट किया हूँ मैं 0 से। फिर इधर से लेकर 1 तक फुल लेंथ है फ्रंट का। तो देखिए आप सभी कि ये 0 से लेके इधर से ये 1 तक मैं 28 सेंटीमीटर लिया हूँ फुल लेंथ। आप जब इंच में करेंगे तो उसको 28 इंच में आप सभी ले सकते हैं। नेक्स्ट 0 से लेके 1B तक फुल लेंथ ऑफ बैक। फॉर्मल शर्ट में फ्रंट का जो लेंथ होता है और बैक का जो लेंथ होता है हम लोग एक भी ले सकते हैं, और कैजुअल शर्ट में एक जैसे लेंगे तो बैक का लेंथ थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसलिए मैं बैक का लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा लिया हूँ, 30 सेंटीमीटर इधर पे लिया हूँ। अब जब इंच में करेंगे उसको 30 इंच ले सकते हैं। तो इधर पे मैं थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर इधर पे ज़्यादा लिया हूँ। ये 28 सेंटीमीटर और इधर पे 2 सेंटीमीटर ज़्यादा, मतलब ये 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इधर पे है 0 to 2 हाफ ऑफ फुल शोल्डर। इधर पे हम सभी देख पा रहे हैं फुल शोल्डर जो है 15 इंच है। तो 15 इंच मतलब उसका आधा 7.5 इंच। तो फुल शोल्डर जो होगा 0 से लेके ऐसे साइड के तरफ स्क्वायर आउट होगा, ये वाला पॉइंट। तो ये 7.5 इंच होगा। इधर पे रिड्यूस पैटर्न में मैं ये 7.5 सेंटीमीटर से इसको दिखा रहा हूँ। देखिए इधर से 0 से लेके 2 तक ये वाला पॉइंट मैं 7.5 सेंटीमीटर लिया हूँ। नेक्स्ट है 0 to 3 चेस्ट डाउन। चेस्ट डाउन मतलब हाई शोल्डर पॉइंट। हाई शोल्डर पॉइंट मतलब ये वाला जो है हाई शोल्डर पॉइंट है, इसको मैं बाद में निकालूंगा कैसे करके, वो आप देखेंगे। तो ये पूरा हाई शोल्डर पॉइंट का हाइट है। इस हाइट से लेके चेस्ट डाउन नीचे की तरफ होता है। तो वो चेस्ट डाउन कितना होगा? ये है चेस्ट डाउन 0 से लेके 3 तक। ये चेस्ट डाउन है। ये लगभग चेस्ट का 4 हिस्से का एक हिस्सा होता है, 1/4 ऑफ चेस्ट होता है। तो इधर पे 0 से लेके 3 तक मैं 1/4 ऑफ चेस्ट लिया हूँ। तो इधर पे राउंड ऑफ चेस्ट जितना होता है देखिए 40, उसका 1/4 करने से होता है 10 इंच। तो इधर से मैं 0 से लेके 3 तक 10 इंच रिड्यूस पैटर्न में 10 सेंटीमीटर मैं इधर पे लिया हूँ। नेक्स्ट है चेस्ट का जो चौड़ाई, राउंड ऑफ चेस्ट। तो इधर पे मैं ऑन फोल्ड में कर रहा हूँ। बैक पार्ट अलग से मैं निकालूंगा, फ्रंट पार्ट अलग से निकालूंगा, इसीलिए 3 to 4 जो मैं इधर पे लूँगा 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस इस 1/4 ऑफ चेस्ट मतलब चेस्ट का गोलाई का 4 भाग का 1 भाग और उसके साथ लूज़। तो बेसिकली इधर पे जो पैटर्न बनेगा
इसमें लूज़ जोड़ा जाएगा। तो एक शर्ट जब बनता है तो मिनिमम इधर पे लूज़ जो होता है 2 इंच का हम लोग लेते हैं। हिप में भी राउंड में 2 इंच और चेस्ट में भी 2 इंच और हिप में भी 2 इंच। तो 42 इधर पे और इधर पे 44 इंच। तो लूज लेके 42 है तो उसका 4 भाग करेंगे तो 10.5। तो इधर पे 3 से लेके 4 मैं 10.5 सेंटीमीटर रिड्यूस पैटर्न में लिया हूँ। और आप लोग जब बड़ा पैटर्न में इसको बनाएंगे तो उसको 10.5 इंच ले सकते हैं। ये जो 10.5 इंच है ये विदाउट सीम अलाउंस है, इसमें सीम अलाउंस नहीं लिया गया है। इसमें अलग से बाद में सिलाई के लिए सीम अलाउंस जोड़ना है। फिर 1 से लेके 5 भी सेम टू सेम वैसे ही होगा। 1/4 ऑफ हिप राउंड उसके साथ ईज। तो हिप राउंड इधर पे देख सकते हैं आप लोग 42 है और ईज 2 इंच लूज जोड़ के 44। तो इसको 4 भाग करेंगे तो 11 इंच। तो इधर पे 1 से लेके 5 साइड में स्क्वायर आउट हम लोग करेंगे। देखिए इधर पे 1 से लेके मैं 5 इधर पे स्क्वायर आउट किया हूँ 11 इंच। तो इधर पे छोटा पैटर्न में मैं 11 सेंटीमीटर लिया हूँ। इतना तक हो जाने के बाद उसके बाद 6 वाला पॉइंट मुझे करना है। 6 पॉइंट जो है वो 1 इंच ऊंचा होगा 3 से। 6 इज़ 1 इंच अप फ्रॉम 3। तो इधर पे देखिए 3 से लेके 6 ये 1 इंच ऊंचा में है। तो ये मैंने किस लिए किया हूँ, ये है आर्महोल का डेप्थ। मतलब चेस्ट जितना नीचे होता है आर्महोल तो उतना नीचे नहीं होता है, आर्महोल थोड़ा सा ऊंचा में होता है। तो मेंस शर्ट में चेस्ट से 1 इंच ऊंचा में आर्महोल होता है। तो 3 से लेके 6 मैं 1 इंच इधर पे ऊंचा किया हूँ। फिर नेक्स्ट ये 6 से लेके 7 तक मुझे स्क्वायर आउट करना है। 6 से लेके 7 कितना स्क्वायर आउट करना है, 3 से लेके 4 मैं जितना स्क्वायर आउट किया हूँ उतना ही स्क्वायर आउट करेंगे। मतलब 10.5 सेंटीमीटर छोटा पैटर्न में, रिड्यूस पैटर्न में। मैं अगर इंच में करूँगा तो वो 10.5 इंच ही लेना होगा। उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया 6 से लेके 7 स्क्वायर आउट जितना 3 से लेके 4 है। उसके बाद 7, 4 और 5 आप इधर पे देख सकते हैं। 7 से लेके 4 एकदम स्ट्रेट लाइन पे उतरेगा। फिर मैं हिप कट से उसको शेप देकर 5 तक मिला दूंगा। हिप कट का जो कर्वी हिस्सा है वो अंदर की तरफ रहेगा, अपर पोर्शन से कर्व पोर्शन अंदर से ऐसे करके मैं इसका शेप दूंगा ऐसे। तो हिप कट से ये शेप देने के बाद वो कुछ इस तरह का दिखेगा। देखिए नेक्स्ट 2 to 8 स्क्वायर डाउन करना है इधर पे। तो 2 का पॉइंट किधर है, इधर पे है 2। तो इधर पे स्क्वायर डाउन करना है आर्म होल के ऊपर। ये पॉइंट हुआ 8। तो ये कैसे करके हम लोग स्क्वायर डाउन करेंगे, ये हम एल स्क्वायर स्केल से इसको स्क्वायर डाउन करेंगे ऐसे करके रख के। या फिर किसी के पास एल स्क्वायर स्केल नहीं रहेगा तो देखिए 0 से लेके 2 का माप जितना है, मतलब शोल्डर का आधा उतना ही माप 6 से भी ले लीजिएगा। फिर इस लाइन को जोड़ दीजिए। तो जितना 0 से लेके 2 तक हुआ है 6 से लेके 8 तक भी उतना ही होगा। फिर ये जोड़ने के बाद ये एक स्क्वायर आउट का लाइन निकल जाएगा 2 to 8। उसके बाद 2 to 9 1 इंच डाउन करना है। ये शोल्डर डाउन है क्योंकि हम सभी जानते हैं हाई शोल्डर और
लो शोल्डर कभी एक समान नहीं होता है, लो शोल्डर थोड़ा सा नीचे होता है, वो 1 इंच डाउन करना है। मैं इधर पे 1 सेंटीमीटर डाउन किया हूँ क्योंकि मैं ये सेंटीमीटर से पूरा पैटर्न बना रहा हूँ, तो 2 से लेके 9 तक मैं 1 सेंटीमीटर इधर पे डाउन किया हूँ। आप सभी जब इस पैटर्न को बनाएंगे, बड़ा पैटर्न बनाना है तो 1 इंच, और छोटा रिड्यूस पैटर्न मतलब एक पेज में ऐसे अट जाएगा, ऐसा छोटा सा पैटर्न बनाना है तो आप सभी उसको सेंटीमीटर से, तो छोटा पैटर्न बनाना है तो आप सेंटीमीटर से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हम हाफ एक्रोस शोल्डर ड्रॉ करेंगे। हाफ एक्रोस शोल्डर मतलब 9 से लेके 10 तक ये हाफ एक्रोस शोल्डर है। आप सभी इधर पे देख सकते हैं ये फुल शोल्डर है, पर ये 9 से लेके 10 तक आधा कंधा मतलब हाफ एक्रोस तिरछा शोल्डर है। तो हाफ एक्रोस शोल्डर कैसे करके निकालते हैं? फुल शोल्डर जितना होता है उसका 1/3 होता है, 3 भाग का 1 भाग होता है। तो इधर पे आप सभी देख सकते हैं फुल शोल्डर इधर पे कितना है, 15 इंच। तो हाफ एक्रोस शोल्डर उसका 3 भाग का 1 भाग होगा। 12 होगा तो 4 होगा, 13 या 13.5 होगा तो लगभग हम 4 साढ़े 4 ले लेंगे, 14 होगा तो 4.25 तक ले लेंगे। तो 15 है उसका 3 भाग हो रहा है, तो लगभग मैं इधर पे 5 इंच ले रहा हूँ। तो जितना भी होगा उसको 3/4 कीजिएगा। 3/4 करने के बाद जितना भी माप आएगा उसको थोड़ा कम आएगा या थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, फ्रैक्चुएट आएगा तो उसको राउंड ऑफ कर लेंगे। तो सपोज आप कोई भी 14 इंच हुआ तो 14 इंच का 3 भाग करेंगे तो 4.666 ऐसे आएगा, तो उसको मैं राउंड ऑफ करके 4.25 ले लूँगा। मतलब जितना भी आएगा थोड़ा सा बढ़ा के राउंड ऑफ करके ले लूँगा, पर ये 1/4 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लगभग वो शोल्डर का 3 भाग का 1 भाग होना चाहिए। तो इधर पे 15 इंच है तो 15 इंच का 3 भाग करेंगे तो 5। तो देखिए इधर पे 9 से लेके 10 जितना भी हो रहा है मैं इधर पे उतना, देखिए इधर पे 15 इंच था तो इधर पे 5 इंच आ रहा है, और रिड्यूस पैटर्न में मैं ये 5 सेंटीमीटर लिया हूँ, 5 सेंटीमीटर। देखिए इधर पे तो ऐसे ही करके मैं 9 से लेके 10 हाफ एक्रोस शोल्डर को ड्रॉ करूँगा। हाफ एक्रोस शोल्डर इधर पे ड्रॉ हो जाने के बाद ये 9 और इधर पे जो 8 है इसका बीच का पॉइंट लेना है। तो कैसे करके लेंगे दीदी, देखिए इधर पे लिखा हुआ है 11 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ 9 to 8। तो ये 9 से लेकर 8 तक का बीच का जो पॉइंट है 11, ये मैं पॉइंट आउट करूँगा। नेक्स्ट इधर पे आर्म होल के थोड़ा सा शेप के लिए मैं इधर पे अंदर जाऊँगा। बड़ा पैटर्न में आप सभी 1 सेंटीमीटर अंदर जाइए बड़ा पैटर्न में। छोटा पैटर्न में मैं इधर पे 1/2 सेंटीमीटर थोड़ा सा लिया हूँ, 1/2 सेंटीमीटर या तो उससे थोड़ा सा कम लिया हूँ। आप लेडीज़ गारमेंट्स बनाते हैं तो उसमें शेप ज़्यादा दिया जाता है, 1/2 इंच तक का शेप दिया जाता है, पर आप सभी जेंट्स पैटर्न बनाएंगे तो उतना ज़्यादा शेप नहीं देंगे, तो आर्म होल का शेप ख़राब हो जाएगा। तो मैं इधर पे बड़ा पैटर्न बनाऊंगा तो 1 सेंटीमीटर का शेप मैं इधर पे दूंगा। तो 11 पॉइंट आउट किया, 12 पॉइंट आउट किया, उसके बाद है 13। तो ये जो 10 और 9 ये जो 2 पॉइंट है इधर पे मुझे ये फ्रंट का शोल्डर मिला है, फ्रंट का हाफ एक्रोस शोल्डर मिला है, पर बैक का हाफ एक्रोस शोल्डर थोड़ा सा ऊंचा में रहता है, इसलिए ये 9 और 10 जो लाइन है इससे 1 इंच ऊंचा में एक दाग दीजिए। कैसे करके देंगे? आप सभी इधर से 1 इंच मापिए, इधर से 1 इंच मापिए, इधर से 1 इंच मापिए। चारों ओर से मापने के बाद ये लाइन ऐसे करके पकड़ के पेंसिल से लाइन को खींच दीजिए। फिर ऐसे एक लाइन मिल जाएगा। उसके बाद ये 13 का पॉइंट और 14 का पॉइंट ये 10 और 9 का बराबर होगा। तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? 9, 10 और इधर पे 7 आप सभी को दिख रहा है, 9, 12 और 7 इधर पे सभी को दिख रहा है। देखिए 9,
12 और 7। तो इसको हम फ्रेंच कर्व से पकड़ के, फ्रेंच कर्व को ऐसे करके पकड़ना है। मैं ये रिड्यूस पैटर्न में दिखा रहा हूँ, बड़ा पैटर्न में ये फ्रेंच कर्व बट जाएगा। तो मैं इधर पे ये 6 डिवीज़न से बनाया हूँ, तो ये इसलिए मैं ये छोटा वाला फ्रेंच कर्व यूज़ किया हूँ। आप सभी हाथ से भी इसको शेप दे सकते हैं। तो 9 से लेके 12 से लेके 7 तक फ्रेंच कर्व में फ्रंट का आर्म होल मिलाना पड़ेगा। और ये जो लाइन है, इस लाइन को आप स्केल से सीधा ऊपर की तरफ उठा देंगे। उठा देने के बाद ये ऐसे सीधा लाइन उठ गया है। तो 9 से लेके 10 तक कितना हुआ था? 5 इंच हुआ था हाफ एक्रॉस शोल्डर। तो 14 से लेके 13 तक भी ये 5 इंच ही होगा, क्योंकि ये जब हम लोग कंधा जोड़ेंगे ये 2 कंधा बराबर नहीं हुआ तो वो सिलाई करते वक्त सेट नहीं होगा। उसके बाद आप 10 से लेके 13 और 9 से लेके 14 को मिला दीजिए। ये हो जाने के बाद फिर बैक का आर्म होल मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। बैक का आर्म होल ज्वाइन करने के लिए 14, 9, 11 और 7, देखिए 14, 9, 11 और 7, ये भी आप फ्रेंच कर्व से मिलाएंगे। बैक का आर्म होल थोड़ा सा बाहर से जाएगा, फ्रंट की तरफ डीप नहीं होगा। बैक का 14, 9, 11 और 7 ये चारों लाइन मिल जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 14 से जब ये लाइन मिलेगा ना, तो ये 9 तक आते आते ये लाइन इधर से स्मूथ हो जाएगा, स्मूथ होके उसके साथ ही मिलेगा। तो ये 9 तक जाते जाते स्मूथ हो जाना चाहिए। नेक्स्ट मुझे इधर पे ड्रॉ करना है बैक नेक। बैक नेक ड्रॉ करेंगे 0 से लेके 13 तक। 0 से लेके 13 तक आप देखिए, 0 से लेके 13 तक मैं ऐसे करके ड्रॉ करूँगा। फ्रेंच कर्व का ये हिस्सा मैं ऐसे करके पकड़ूँगा और इसको घुमाते जाएंगे जब तक ये नहीं मिलता है। फ्रेंच कर्व का ये हिस्सा घुमाते जाएंगे, घुमाते घुमाते जब जाके ये 13 से लेके ये ऐसे स्मूथ होता है तब भी हम इसको मिलाएंगे। मतलब देखिए ये गले के पास, गर्दन के पास थोड़ा सा स्मूथ है, पूरा सीधा आके धीरे 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 ये ऊपर में 13 से स्मूथली मिला है। ऐसे ही करके मैं इसका बैक नेक निकालूंगा। नेक्स्ट मुझे फ्रंट नेक का डेप्थ निकालना पड़ेगा। फ्रंट नेक का डेप आप इधर पे देख सकते हैं 0 से लेके 15, 0 से लेके 15 फ्रंट नेक का डेप्थ है। तो वो आप सभी नॉर्मली वो होता है चेस्ट का जो राउंड होता है लूज छोड़ के उसका 12 भाग का 1 भाग होता है, ठीक है। तो इधर पे हम हिसाब कर लेंगे चेस्ट का 12 भाग का 1 भाग कितना होता है। तो लगभग 2.5 पौने 3 या 3 तक नॉर्मल फिगर में आ जाना चाहिए। मैं इधर पे 3 सेंटीमीटर लिया हूँ, आप लोग 3 इंच ले सकते हैं, ठीक है। तो इधर पे 40 चेस्ट है इसलिए मैं इधर पे 3 इंच लिया हूँ। आप देखिए इधर पे 40 चेस्ट है। तो किसी का अगर 36 होगा या फिर 34 होगा मैं 2.5 इंच लूँगा, या फिर 38 चेस्ट होगा तो मैं पौने 3 इंच लूँगा। इसके हिसाब से इसको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या करना है, ये 15 से थोड़ा सा एक लाइन स्क्वायर आउट करना है। स्क्वायर आउट आप स्केल्स के हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद मैं फ्रेंच कर्व पकड़ के ये 10 से लेके 15 तक स्मूथली मिला लूँगा। एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, ये 10 से जब मिलेगा ना तो ये भी इधर से स्मूथली होना चाहिए। देखिए ये इधर से थोड़ा सा स्मूथली निकला है, और 15 से भी ये जब मिलेगा ये भी थोड़ा सा स्मूथली निकला है। तो डायरेक्ट नोखिला ऐसे करके मिल जाएगा तो ये भी गला जैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जब निकलेगा थोड़ा सा स्मूथली, और इधर पे जब मिलेगा ऑन फोल्ड के लाइन के साथ ये भी स्मूथली मिलना चाहिए, तभी ये गला जब हम लोग कटिंग करेंगे तब ये गोल गला निकलेगा। 15 हो जाने के बाद
इधर पे 16 देखिए मैं 5 से लेके 16 1 इंच ऊंचा किया हूँ। तो इधर पे देखिए 5 से लेके 16 में थोड़ा सा ऊंचा किया हूँ। जो स्ट्रेट हेम करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, पर मैं इधर पे थोड़ा सा चाइनीज शेप दिया हूँ, तो इसलिए मैं ये देखिए 5 से लेके 16 थोड़ा सा ऊंचा किया हूँ। अब इधर से 16 से एक लाइन ऐसे करके निकलेगा सीधा, जो साइड सीम से एकदम 90 डिग्री एंगल में रहेगा, ठीक है। उसके बाद इधर से लाइन निकलने के बाद ये धीरे धीरे जाएगा ऑन फोल्ड के तरफ, और 1 से स्मूथली मिल जाएगा, मतलब थोड़ा सा 2 या 2.5 इंच पहले से स्मूथली मिल जाएगा। फिर सेम टू सेम बैक का भी मैं ऐसे किया हूँ, ये थोड़ा सा स्मूथली ऐसे निकलेगा, इधर से आप देख सकते हैं। फिर वो नीचे की तरफ डाउन होगा, डाउन होने के बाद ये भी बैक का जो ऑन फोल्ड है उतना तक जाते जाते स्मूथ हो जाएगा। तो ये 16 तक हो गया। उसके बाद है इधर पे 17 और नीचे 18, सभी को दिख रहा है। तो ये 17 और 18 ऑन फोल्ड का जो लाइन है इससे 2 इंच साइड में होगा। तो इधर पे मैं 2 सेंटीमीटर लिया हूँ छोटा पैटर्न में, पर बड़ा पैटर्न में ये 2 इंच होगा। ये प्लैकेट के लिए होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं ये जो ऑन फोल्ड का जो पैटर्न होता है, ये ऑन फोल्ड में बटन लगता है, तो बटन से लेकर साइड में 1/2 इंच प्लैकेट एक्स्ट्रा रहता है, ऐसे करके रहता है, क्योंकि बटन तो बीच में ही रहता है ऑन फोल्ड में, तो 1/2 इंच प्लैकेट इधर पे एक्स्ट्रा रहता है। और ये टोटल प्लैकेट अंदर के तरफ, फ्रेंच प्लैकेट अगर हम लोग बनाएंगे तो अंदर के तरफ फोल्ड हो जाएगा, तो 1 इंच अंदर चला आएगा, फिर इसका किनारा जो है वो 1/2 इंच मुड़ जाएगा। तो ये टोटल 2 इंच मुझे इधर पे रखना पड़ेगा प्लैकेट के लिए। तो ये ऐसे ही करके मैं पूरा शर्ट का पैटर्न बना सकता हूँ, जिसमें कटिंग कैसे करके करेंगे, बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। देखिए इधर पे ऑन फोल्ड से लेकर ये बैक पार्ट जब हम लोग कटिंग करेंगे ना, तो ये ऑन फोल्ड से कटेगा। ये ऑन फोल्ड से कटेगा, मतलब कपड़ा भांज में रहेगा। 0 से लेके इधर पे 1B तक ये बैक का पैटर्न है, ये भांज पे रहेगा। 0 से लेके 13, फिर 13 से लेके 14, 14 से लेके 9, 9 से लेके 11, 11 से लेके 7, 4, फिर नीचे साइड सीम बराबर करके 16, और इधर से शेप से 1B तक ये ऑन फोल्ड में रहेगा। और फ्रंट का पैटर्न जब काटेंगे ये ऑफ फोल्ड में रहेगा, मतलब इधर पे खुला रहेगा, कपड़ा कटा हुआ रहेगा। भांज में हम लोग काट सकते हैं, पर काटने के बाद इसको बीच से कैंची से काट देना है, अलग कर देना है, क्योंकि इसमें दोनों साइड में एक बटन के लिए और एक बटन होल के लिए अलग अलग प्लैकेट बनेगा। तो ऐसे ही करके मैं फ्रंट का पैटर्न जब बनाऊंगा, ऑफ फोल्ड में ये 17 से लेके 15, फिर 10, फिर 9। देखिए मैं ये पीछे का कंधा नहीं ले रहा हूँ, ये सिर्फ बैक के लिए है। 15, 10, 9, 17 से लेके 15, 10, 9। उसके बाद इधर से फ्रंट का आर्म होल अंदर वाला 12, फिर इधर से 7, 4, फिर 16, और उसके बाद ये फ्रंट के लिए 1 तक, फिर 18 तक, क्योंकि ये प्लैकेट के लिए इसके साथ ही रहेगा। और जब हम लोग इस पूरा पैटर्न को काटेंगे कपड़ा में, तब इसका ग्रेन लाइन इस तरफ रहना चाहिए। मतलब इसका ऑन ग्रेन कपड़ा का लंबाई इस तरफ रहना चाहिए। तो ये ऐसे ही करके ये पूरा पैटर्न बन गया है, जिसका ये है चेस्ट लाइन। देखिए ये ऑन फोल्ड, ये आर्म होल डेप्थ,
इधर पे ये है बैक नेक, ये फ्रंट नेक, ये फ्रंट का शोल्डर, हाफ एक्टर शोल्डर है बेसिकली, ये बैक शोल्डर, बैक हाफ एक्टर शोल्डर, आर्म होल, आर्म होल में से ये फ्रंट आर्म होल, और ये बैक आर्म होल। ये है साइड सीम, मतलब साइड का जो जॉइन होगा वो। ये फ्रंट का, बॉटम हेम लाइन या हेम लाइन, ये बैक का बॉटम हेम लाइन, बॉटम मतलब नीचे, बैक का बॉटम हेम लाइन, और ये है प्लैकेट। तो ऐसे ही करके मैं एक शर्ट का पैटर्न बना सकता हूँ। फिर इसको ये मास्टर पैटर्न से सीम अलाउंस लेके ट्रेस करके मार्कर पैटर्न में मैं बना सकता हूँ। ये तो बन गया मास्टर पैटर्न। अब इसको इसके नीचे एक पेपर, मतलब पैटर्न पेपर रख के इसका जो लाइन है इससे हम लोग ट्रेस कर लेंगे, बैक पार्ट हो या फ्रंट पार्ट हो। ट्रेस करने के बाद उसमें इसका सिमिलर पैटर्न आ जाएगा और उसमें मैं सीम अलाउंस रख के चारों ओर में दाग दे दूँगा। 1/2 इंच करके सीम अलाउंस मैं इधर पे रखने वाला हूँ। बेसिकली रेडीमेड प्रोसेस में 1 सेंटीमीटर करके सीम अलाउंस रखा जाता है। तो ऐसे ही करके रख के मैं मार्कर पैटर्न निकाल लूँगा और उसी मार्कर पैटर्न से छाप के मैं कपड़ा में ग्रेन लाइन को मेंटेन करके कपड़ा को कटिंग कर लूँगा। तो ऐसे ही करके मैं इस ड्राफ्टिंग से ये शर्ट का पैटर्न बनाऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये मेरा जो मास्टर पैटर्न है ये ऐसे ही रहेगा। सिर्फ इसमें से मार्कर पैटर्न मैं जब निकालूंगा ट्रेस करके निकालूंगा। मास्टर पैटर्न को मैं इधर पे काटूंगा नहीं, क्योंकि इसी से ही पता चलेगा कि ये बेसिक पैटर्न कैसे करके बना था। तो मैं इधर पे 1B से लेके 0 तक पहले बैक पार्ट का मैं ट्रेस कर लूँगा। तो इधर पे मैं स्केल रख के इतना तक ज़ीरो से लेके 3 तक, 3 से लेके 14 तक, फिर 14 से लेके 9 होकर 11, उसके बाद 7, इतना तक मैं ट्रेस किया। 14 से लेके 9 से लेके 11 से लेके 7 तक, फिर 7 से लेके 4, 4 से लेके 16, 16 से लेके ऐसा जैसे करके शेप है ऐसा करके 1B तक। तो ऐसा करके मैं इसको ट्रेस कर लिया। तो ऐसे ही करके ये पूरा ट्रेस हो जाने के बाद मैं जब इस मास्टर पैटर्न को उठा लूँगा तो वे ऐसा करके दाग आ जाएगा। आप सभी को समझने के लिए मैं इसको पेंसिल से और एक बार करके दाग दे देता हूँ। तो देखिए मैं इसको ट्रेस करने के बाद पेंसिल से हाईलाइट कर दिया हूँ। फिर इसके चारों ओर से 1 सेंटीमीटर करके सीम अलाउंस लिया हूँ। सीम अलाउंस के लिए
उसके बाद मैं ये सीम अलाउंस के साइड से इसको पूरा लाइन के ऊपर से इसको कटिंग करूँगा। ऑन फोल्ड में मैं कोई सीम अलाउंस नहीं लिया हूँ क्योंकि ये साइड में कपड़ा भांज में रहेगा। कपड़ा जब हम काटेंगे इसको ऑन ग्रेन में इस तरह से काटेंगे। तो ऐसे ही करके देखिए, मैं इधर पे फ्रंट पार्ट को ट्रेस करके 2 पीस का फ्रंट पार्ट निकलेगा इस पैटर्न से। तो ये प्लेकेट के साइड में मैं जो कपड़ा पैटर्न में एक्स्ट्रा ही रखे थे, तो उसके बाद ये साइड में और एक्स्ट्रा नहीं रखना है। प्लेकेट में मैं ऑलरेडी इधर पे ले चुका हूँ। बाकी जो 3 साइड है, ऊपर का, आर्महोल, कंधा और गला, साइड सीम और बॉटम, ये चारों ओर में 1 सेंटीमीटर करके आप सभी एक्स्ट्रा रख सकते हैं। और इधर पे बैक पार्ट में भी मैं तीनों साइड एक्स्ट्रा रखा हूँ और इधर पे ऑन फोल्ड में रखा हूँ। इधर से योक निकलेगा, तो योक जो होगा वो डिपेंड करेगा आप सभी के स्टाइल के ऊपर कि वो योक कितना बड़ा रखना चाह रहे हैं या छोटा रखना चाह रहे हैं। पर बेसिकली ये हाफ अक्रॉस जो आर्महोल है, इससे नीचे योक नहीं जाएगा, इससे ऊपर में होगा। तो बड़ा पैटर्न में आप सभी योक जब बनाएंगे 4 इंच या 3 इंच का बना सकते हैं। मैं इधर पे 3 इंच का, 3.5 इंच का, मतलब रिड्यूस पैटर्न में 3.5 सेंटीमीटर का योक इधर पे ले रहा हूँ। तो ये योक बैक पार्ट से अलग से जुड़ेगा। तो ये योक जब कटेगा तो ये योक के नीचे भी सीम अलाउंस रखना है और बैक पार्ट के ऊपर के साइड में भी सीम अलाउंस रखना है। तो ये मास्टर पैटर्न से जब भी मार्कर पैटर्न निकलेगा तब भी ये 2 पार्ट अलग से ट्रेस करके हम निकाल लेंगे। इधर पे समझाने की सुविधा के लिए मैं अलग से नहीं निकाला हूँ। बैक पार्ट से योक अलग से जुड़ जाएगा, पर ये ऑन फोल्ड सेम टू सेम ही रहेगा। योक जब कटेगा, बैक का ऑन ग्रेन इस तरफ है, पर योक का जो ऑन ग्रेन रहेगा, मतलब कपड़े का लंबाई जो रहेगा वो इस तरफ रहेगा ऑन ग्रेन। योक का ऑन ग्रेन इस साइड में रहेगा। देखिए ऐसे ही करके मेरा शर्ट का फुल पैटर्न बन जाएगा। तो जब हम लोग शर्ट को सिल के दिखाएंगे तब हम स्लीव का पैटर्न दिखाएंगे।